Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve student assessment set 2 October 2021 class 11 subject political science राजनीति विज्ञान। आइए इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। All questions are compulsory. Question number 1 to 9 carry 1 mark each. Question number 10 to 12 carry 2 marks each. क्वेश्चन नंबर 13 कैरीज 5 मार्क्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस 1 to 5 को। सही उत्तर का चयन करके लिखो। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज शांति का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन युद्ध रहित अवस्था, बी हिंसक स्थिति का अभाव, सी दंगा या नरसंहार की स्थिति का अभाव, और डी जो है उपरोक्त सभी। इंग्लिश में है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस? ए वॉरलेस स्टेट, बी लैक ऑफ वायलेंट स्टेटस, सी लैक ऑफ राइट और जेनोसाइड, डी ऑल ऑफ द अबाव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नाउ नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड? ए इन 1944, बी 1945, सी इन 1954, डी इन 1955। तो स्टूडेंट्स संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर को, बी 31 मार्च को, सी 5 अप्रैल को, और डी 12 जनवरी को। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? On October 2, on 31st March, on 5th April, on 12th January। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, और उसी उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का संबंध किससे है? ए आर्थिक विकास से, बी सामाजिक परिवर्तन से, सी आधुनिकीकरण से, और डी उपर्युक्त सभी से। व्हाट इज डेवलपमेंट रिलेटेड टू? ए इकोनॉमिक ग्रोथ, बी बाय सोशल चेंज, सी बाय मॉडर्नाइजेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स विकास का संबंध तीनों से है। इकोनॉमिक ग्रोथ से भी है, बाय सोशल चेंज से भी है, बाय मॉडर्नाइजेशन से भी है। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अल्प विकसित तथा विकास या विकसित देशों की मुख्य समस्या क्या है? अल्प विकसित तथा विकसित देशों की मुख्य समस्या क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, जनसंख्या, कृषि तथा औद्योगिक विकास, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज? ए ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस, बी पॉपुलेशन, सी एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब डायरेक्शंस देखते हैं क्वेश्चन 6 to 9 के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखो। राइट आंसर इन 1 to 2 वर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति स्थापना का साधन कौन सा है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग पीस इन द इंटरनेशनल सिस्टम? तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम में एस्टेब्लिशिंग जो पीस है यानी शांति स्थापना का जो साधन है वो है सिंपल साइलेंस ऑफ आर्म्स या एब्सेंस ऑफ वॉर, यानी जो हथियारों की जो है साधारण साइलेंस
और या फिर युद्ध की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ वॉर। 7th, चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? इन विच स्टेट वॉज द चिपको मूवमेंट रन? हमसे पूछा गया है सिर्फ स्टेट का नाम, तो फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो चिपको मूवमेंट है वो 1973 में उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में हुआ था, और उस समय जो है वो उत्तराखंड की बजाय उत्तर प्रदेश था। बाद में ये उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश में से अलग हुआ और फिर अलग राज्य बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है चिपको मूवमेंट वॉज रन इन 1973 एट द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड, देन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ क्वेश्चन 8, विकास के आधार पर विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा जाता है? इन हाउ मेनी पार्ट्स नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट? तो स्टूडेंट्स ये है 4 पार्ट्स, 4 भागों में। नाउ क्वेश्चन 9, दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद की नीति किस वर्ष समाप्त हुई थी? इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका कम टू एन एंड? तो स्टूडेंट्स ये अर्ली 1990s में जो है दक्षिण अफ्रीका में सरकार की जो रंग भेद की नीति जो थी वो समाप्त हुई थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन 10 to 12 में। इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखो। राइट आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। क्वेश्चन 10, विकास के 2 उद्देश्य लिखिए। राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन 11, विकास के समाजवादी मॉडल का क्या अर्थ है? व्हाट इज मेंट बाय सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? क्वेश्चन 12, विकास के 2 पक्षों रूपों का वर्णन करो। डिस्क्राइब द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को अपने आप देख लीजिएगा, इनके आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में देने हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस प्रश्न का उत्तर जो है 100 से 120 शब्दों में लिखो। आपको ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 100 से लेकर 120 वर्ड्स में देना है। शांति स्थापित करने के विभिन्न कारकों का वर्णन करो। डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग पीस, कि शांति कौन कौन से तरीकों से स्थापित की जाती है। इस पर आप एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आंसर आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है, और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें।